कोरियाई प्रायद्वीप में मचे उस तूफान की जिसके बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है और जहां हर तरफ मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट की बात हो रही है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों देशों के बीच बड़ी तैयारी युद्ध की हो रही है। सवाल यही है कि क्या दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने वाला है? अब तो नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में चीन भी खड़ा हो गया है, तो क्या कोरियाई प्रायद्वीप में हालात बदलने वाले हैं? 2026 में न्यूक्लियर भस्म लोक का सच। क्या नया साल तबाही लेकर आएगा? क्या कोरियाई प्रायद्वीप में यलगार होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए हैं, उसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में हलचल तेज है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहा है, जिस तरह से साउथ कोरिया में अमेरिका एटम बम की तैनाती की बात कर रहा है, उससे किम जोंग उन काफी गुस्से में है। लिहाजा वो 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहे हैं और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसको चीन की तरफ से खुला सपोर्ट मिल रहा है। चीन ने अपने रणनीतिक दस्तावेज से कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के शब्द को हटा दिया है, जिससे क्लियर हो गया है कि बीजिंग उत्तर कोरिया को परमाणु सशस्त्र राज्य के रूप में मौन स्वीकृति देता है। ऐसा इसलिए है कि वाशिंगटन के साथ बीजिंग अपनी सामरिक प्रतिद्वंदिता को प्राथमिकता देता है और नॉर्थ कोरिया का साथ देकर वो अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है। पिछले कई महीनों से खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। नाटो और अमेरिका से भी कई बार ये खबर सामने आ चुकी है कि किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से भी साफ पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है। पिछले कुछ सालों में उसने अपने न्यूक्लियर साइट का विस्तार भी किया है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया भी परेशान है। 2017 के बाद से किम ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। लेकिन बदले हालात में अब किम ने अपना स्टैंड बदल लिया है और रूस के साथ बढ़ती दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है, तो अमेरिका को चिढ़ा रहा है। ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण साल 2006 में किया था। उसके 3 साल बाद यानी 2009 में किम ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो वहीं 4 साल बाद नॉर्थ कोरिया ने 2013 में तीसरा परमाणु परीक्षण किया। लेकिन अगले 3 साल में किम ने बड़ी तैयारी की और साल 2016 में नॉर्थ कोरिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो वहीं अगले ही साल यानी 2017 में किम की न्यूक्लियर ब्रिगेड ने 6ठी बार परमाणु परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं कि किम के पास न्यूक्लियर वेपन है। कई रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा चुका है कि नॉर्थ कोरिया के पास विध्वंसक मिसाइल है और ये मिसाइल्स न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। तो वहीं साउथ कोरिया एटम बम के मामले में नॉर्थ कोरिया से काफी पीछे है।
नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 50 परमाणु बम हैं, तो वहीं साउथ कोरिया के पास कोई भी परमाणु बम नहीं है। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी रुका नहीं है, बल्कि गुपचुप तरीके से महाविनाशक हथियारों के लिए काम भी शुरू हो चुका है। नॉर्थ कोरिया के पास भले ही अभी 50 एटम बम है, लेकिन किम जोंग 250 परमाणु वॉरहेड बनाने का प्लान बना चुका है। न्यूक्लियर फैक्ट्री के सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने ऐसी सुरंगें बनानी शुरू कर दी हैं जिसमें लगता है कि वह बहुत जल्दी एक और न्यूक्लियर ब्लास्ट, न्यूक्लियर टेस्टिंग करने वाला है। ये भी बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास करीबन 60 से 70 और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए यूरेनियम का भंडारण है। तो अगर नॉर्थ कोरिया हर साल 6 से 7 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता रहता है, तो अगले 10 साल में वो 60 और 70 न्यूक्लियर हथियार और बना लेगा। यानी 10 साल के बाद नॉर्थ कोरिया के पास करीबन 120 न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकते हैं। पिछले हफ्ते साउथ कोरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया था कि किम जोंग उन पुंगेरी में अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब रॉयटर्स की रिपोर्ट में जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया तेजी से एक परमाणु फैक्ट्री में बदल रहा है। योंगबियोन में नए रिएक्टर, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट और वेस्ट वॉल्स दिख रहा है। किम जोंग उन अब बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर उत्पादन को बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया अब सिर्फ मिसाइल्स चलाने वाला देश नहीं, बल्कि एक पूरी परमाणु फैक्ट्री में बदल चुका है। अगर ऐसा होता है तो बहुत कम समय में इसे अंजाम दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ईरान के यूरेनियम को हासिल कर चुका है। साथ ही साथ चीन की तकनीकी मदद से अतिरिक्त सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से बचने की तैयारी शुरू कर चुका है। खुफिया रिपोर्ट में किम जोंग के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो खुलासे हो रहे हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाले भी हैं। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी और सबसे बड़ी मुसीबत साउथ कोरिया के लिए है। लिहाजा साउथ कोरिया भी तैयारियों में जुट गया है। दक्षिण कोरिया करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। अमेरिका की ओर से तो साउथ कोरिया की धरती को न्यूक्लियर बमों का कवच बनाने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन साउथ कोरिया भी अपनी तरफ से खामोश नहीं है। अब दक्षिण कोरिया में भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आम लोगों का सरकार पर दबाव भी है। दक्षिण कोरिया में न्यूक्लियर वेपन को लेकर एक सर्वे किया गया। देश के 71% लोग फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करने की बात कर रहे हैं। मतलब कि नॉर्थ कोरिया की ओर से बढ़ते तनाव की वजह से अब साउथ कोरिया की जनता का भी प्रेशर वहां की सरकार पर है और लोग देश में न्यूक्लियर वापसी चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ही 20 जनवरी 1992 के समझौते को तोड़ दिया है।
और लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। दरअसल 1991 में साउथ कोरिया से अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार वापस ले लिए, जिसके बाद 20 जनवरी 1992 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर करार हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि वो परमाणु बम से दूर रहेंगे। परमाणु परीक्षण नहीं करने की बात हुई। दोनों ही देश न्यूक्लियर बम इकट्ठा नहीं करेंगे। किम लगातार अपनी शक्ति में इजाफा करने में जुटा है। किम के पास दुनिया की विध्वंसक मिसाइल्स हैं। किम की मिसाइलों की जद में अमेरिका के 100 शहर हैं। ब्रिटेन के शहरों को तो किम की मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। जर्मनी के कई शहरों को किम की मिसाइल्स बर्बाद कर सकती है। बावजूद इसके किम लगातार मिसाइल्स का टेस्ट कर रहा है और साउथ कोरिया को टेंशन दे रहा है। अभी हाल में किम ने मिसाइल का टेस्ट किया था। बताया जा रहा है कि यह 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। उत्तर कोरिया की इस मिसाइल का नाम है हवासोंग 19 ICBM मिसाइल, जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागी गई किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में ऊंची उड़ान भरती है और अधिक समय तक हवा में रहती है। उत्तर कोरिया की ओर से दावा किया गया था कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। किम के जखीरे में हवासोंग 18 मिसाइल है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। अमेरिका तक मार करने में ये मिसाइल सक्षम है। वॉरहेड 3000 से 4000 किलोग्राम तक है। एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के पास हवासोंग 17 मिसाइल है। रेंज 15,000 किलोमीटर है। लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका तक मार करने में यह सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के जखीरे में हवासोंग 15 मिसाइल है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। वॉरहेड 1000 किलोग्राम है। न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के जखीरे में नोडोंग 1 मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। मीडियम रेंज की यह बैलिस्टिक मिसाइल है। वॉरहेड 1200 किलोग्राम है। नॉर्थ कोरिया के जखीरे में मुसुडन मिसाइल भी है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसकी रेंज 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक है। इसकी वॉरहेड क्षमता 650 से लेकर 1250 किलोग्राम तक है। किम का केवल मिसाइल्स पर ही फोकस नहीं है, बल्कि वो ICBM दागने वाली तकनीक को भी विकसित करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास अभी ये तकनीक नहीं है और इसके लिए वो पुतिन की ओर आस लगाए देख रहा है और पुतिन मदद भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले किम पुतिन से ICBM री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। ICBM री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक से किसी भी परमाणु हथियार को वायुमंडल के माध्यम से वापस लाया जा सकता है। इस तकनीक पर नॉर्थ कोरिया तेजी से काम कर रहा है। ICBM री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक को किसी भी कीमत पर किम हासिल करना चाहता है, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में है। ये तकनीक ICBM को दागने के लिए बेहद ही जरूरी होती है। अमेरिका को डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास ये तकनीक आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि किम के जखीरे में पहले से ही विध्वंसक मिसाइल्स मौजूद हैं। अमेरिका लगातार साउथ कोरिया की मदद कर रहा है। अमेरिका के सपोर्ट की वजह से ही साउथ कोरिया के हौसले बुलंद हैं। नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी करने के लिए साउथ कोरिया भी एग्रेसिव है। उसके जखीरे में भी विध्वंसक मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिकी हथियारों की वजह से साउथ कोरिया भी किम को जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। और अब एक नजर डालते हैं कि वो कौन कौन सी विध्वंसक मिसाइलें हैं, हथियार हैं, जिसको अमेरिका ने साउथ कोरिया को दिया है।
तो साउथ कोरिया के जखीरे में अमेरिकी योद्धा कौन कौन से हैं उस पर नजर डालते हुए सबसे पहले बात F-35 फाइटर जेट की। ये सबसे घातक विमान भी है और एक फाइटर जेट भी है जो साउथ कोरिया के पास है। इसके बाद इस फहरिस्त में F-15 के ये स्ट्राइक ईगल है, ये भी साउथ कोरिया के जखीरे में शामिल है। और थर्ड एयर डिफेंस, ये भी पूरा सिस्टम साउथ कोरिया के पास है। इसके बाद इस फहरिस्त में शुमार है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी एक घातक हथियार है। और ATACMS मिसाइल भी अमेरिका की तरफ से साउथ कोरिया को दी गई है। इसके बाद अब्राम्स टैंक भी इसी फहरिस्त में शुमार है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आने वाले वक्त में कोई मुकाबला होता है तो अमेरिका और आगे बढ़कर साउथ कोरिया की कितनी मदद कर सकता है। मतलब कि अमेरिका के हथियारों से साउथ कोरिया को वरद हस्त हासिल है। यही वजह है कि किम चाहकर भी साउथ कोरिया को आखिर नहीं तरेर पाता, नहीं तो किम कब का साउथ कोरिया पर हमला बोल देता। लेकिन जिस तरह से किम अब 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने का प्लान बना रहा है, उसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप जंग का नया फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या साउथ कोरिया की वजह से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में सीधे तौर पर तनातनी शुरू होगी। न्यूज़ नेशन।